हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री। और क्लास 12 की केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा था सॉल्यूशन। इसी को ही आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे। एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे कि लास्ट लेक्चर में क्या क्या टॉपिक हमने पढ़े थे। ठीक है, चलिए तो रिविजन स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस हमने देख लिए थे। फिर सॉल्युबिलिटी के बारे में बात किया था, कौन कौन से फैक्टर सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, कौन से नहीं करते हैं, ये पढ़ लिया था। फिर हमने हेनरीज लॉ के बारे में बात कर किया था, हेनरीज कांस्टेंट क्या है, ठीक है, ये समझा था। और हेनरी लॉ के एप्लीकेशंस क्या क्या है, कहाँ कहाँ अप्लाई किया जाता है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी पढ़ लिए थे हेनरी लॉ के रिगार्डिंग। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया था। फिर बात की थी हमने वेपर प्रेशर के बारे में कि वेपर प्रेशर क्या है। पर प्रेशर, जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है वेपर के द्वारा ओवर सरफेस एट इक्विलिब्रियम, उसे कहा जाता है वेपर प्रेशर। ठीक है, कौन कौन क्या क्या प्रॉपर्टीज है वेपर प्रेशर की, ये पढ़ लिया था। कैलकुलेशन कैसे की जाती है, और फिर हमने पढ़ा था बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है राउल्ट्स लॉ। ठीक है, तो राउल्ट्स लॉ क्या कहता है कि किसी वॉलेटाइल कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके वेपर प्रेशर के, किसके वेपर प्रेशर के, उसके ही प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, चलिए तो साथ साथ मोल फ्रैक्शन पे भी हमने फोकस किया था। और मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट की जाती है इसको भी हमने समझ लिया था जब हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे यहाँ पर। ठीक है, कुछ क्वेश्चन किए थे, तो क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए था, तो मोल फ्रैक्शन हमने वहां पर कर दिया था। बाकी इसमें कुछ और कंसंट्रेशन टर्म्स भी हैं जिनको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलो तो ये हो गया था। चलो तो यहाँ पर एक अगला क्वेश्चन था, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट 88 डिग्री सेल्सियस, ठीक 88 डिग्रीज, ठीक 88 डिग्री इज 957 mm Hg। ठीक है, इसको मान लेते हैं कोई भी, मान लो ये बेंजीन का है, प्योर वेपर प्रेशर है पी नॉट भी, कितना है 957 mmHg। इसके अलावा टॉलिन की बात कर रहा है, टॉलिन का भी वेपर प्रेशर कितना है 379.5 mmHg। ठीक है, अगला कैलकुलेट द कंपोजिशन, हमें क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पर, कंपोजिशन कैलकुलेट करना है बेंजीन का और टॉलिन का। ठीक है, बेंजीन टॉलिन सॉल्यूशन में मिक्सिंग बॉइलिंग एट 88 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ये जो मिक्सचर है, मिक्सचर बॉइलिंग एट 88 डिग्री सेल्सियस, और 88 डिग्री सेल्सियस पर ये मिक्सचर जो है वो बॉइल हो रहा है। तो बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं बच्चों, ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जब हम किसी सॉल्यूशन को हीट कर रहे हैं तो उसके जो वेपर का प्रेशर है वो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होता है। इसका मतलब है द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इज इक्वल्स टू एक्सटर्नल प्रेशर। अब ये जो एक्सटर्नल प्रेशर है इसको क्या बोलते हैं, इसको पी एक्सटर्नल भी बोलते हैं। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है जो कि 1 atm है। अगर mmHg की बात करें तो ये होता है लगभग 760 mmHg, तो होता है 760 mmHg। तो वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो सॉल्यूशन है ये बॉइलिंग हो रहा है 88 डिग्री सेल्सियस पर। ये क्या है इसका बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि 1 atm के बराबर है और कितना है 760 mmHg, यानी कि PS जो हमारे पास है
जो सॉल्यूशन है उसका भी वेपर प्रेशर दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर है? इतना इतना समझ में तो आ गया है कि वेपर प्रेशर इतना है। अब क्या आप इसे आगे सॉल्व कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। तो एक बार आप खुद से ट्राई कीजिए इसे सॉल्व करने की। अच्छा, यहाँ पर मोल फ्रैक्शन की बात भी है। देखो, बेंजीन का प्लस टॉलुइन का मिलकर के कितना है? 1। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि टॉलुइन की जगह हम ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस बेंजीन, है ना? बात तो एक ही है ना? या बेंजीन का ऐसे लिख लो 1 माइनस काईटी, काईटी यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलुइन। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं हम। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए एक बार। तो देखो, फॉर्मूला क्या था? पी एस इज इक्वल्स टू पी नॉट बी काई बी प्लस पी नॉट टी काई टी। पी एस की वैल्यू है 760 इज इक्वल्स टू पी नॉट बी की वैल्यू है 957 प्लस पी नॉट टी की वैल्यू 379.5। ठीक है, अब बच्चों क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 760 इक्वल्स टू 957 काई बी प्लस 379.5 1 माइनस काई बी। लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पर जब लिखेंगे तो यहाँ से थोड़ा सा चेंज हो जाएगी कैलकुलेशन। चेंज क्या हो गया? यानी कि सिंपल सा है, जैसे हम पहले भी करते थे। ये क्या हो गया? ये हो गया है 379.5 माइनस 379.5 काई बी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? मतलब काई बी इसमें भी है, काई बी इसमें भी है, तो कॉमन ले लेंगे काई बी को। 760 इज इक्वल्स टू हमने लिया कॉमन काई बी, काई बी कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर आ गया 957 माइनस 379.5 प्लस 379.5। अब इस 379.5 को यहाँ ले चलते हैं, ये क्या हो जाएगा? 760 माइनस 379.5 इज इक्वल्स टू काई बी, माइनस कर लेंगे इसको 957 माइनस 379.5। एक बार आप इसे खुद से करो, जो वैल्यूज आ रही है उसे कैलकुलेट करके आप लिख लो और फिर सॉल्व कर लो। काई बी की वैल्यू आ जाएगी। काई बी अगर आ गया तो काई टी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा काई बी प्लस काई टी इक्वल्स टू 1। तो काई बी की वैल्यू अगर आ जाती है तो काई टी इज इक्वल्स टू 1 माइनस काई बी। सॉल्व कर लेंगे फिर, है ना? आराम से निकल आए काई टी की वैल्यू। तो यही हमें निकालना है, काई बी और काई टी। ठीक है, तो एक बार आप देखिए, इसे नोट कीजिए और सॉल्व। चल, ये कितना हो रहा है? काई बी इज इक्वल्स टू, ये चला जाएगा यहाँ नीचे, इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है? देखो, यहाँ पर आ रहा है 380.5, इनको माइनस करके और इसको माइनस करके आ रहा है 577.5। सॉल्व कर लेंगे, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, डिवाइड कर लेंगे और ये आ जाएगा 0.66। काई की वैल्यू कितनी आ गई? 0.66। ठीक है, ठीक है, तो चलो, तो काई बी की वैल्यू कितनी आ गई? 0.6। तो ये तो हो गया क्लियर यहाँ पर 0.66। अब माइनस कर लेंगे, काई टी इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.66 0.34। ठीक है, देयरफॉर काई बी
पेन से कर लेंगे इसको। यहाँ पर काई टी और काई बी है 0.66, 0.3, ये है फाइनल आंसर। क्लियर है? तो ये ऐसा ही आ रहा होगा आपका आंसर कुछ कुछ, ठीक है? तो ऐसा ही आना चाहिए। नोट कर, अगर आंसर आ गया तो सही है, नहीं आया है तो आप देख लीजिए कहाँ पर मिस्टेक हुआ है, नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते, बात करते हैं। यहाँ पर एक ग्राफ हमें पढ़ना है, ठीक है? तो राउल्ट्स लॉ तो हमें पता है, पी टोटल इज इक्वल्स टू पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी, ठीक है? थोड़ा सा ध्यान रखना है इसे। जैसे हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे तो उसमें हमें ध्यान ही रखना है, ठीक है? तो ग्राफ इसके बीच में बनेगा, तो ग्राफ बनेगा वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच। अब अगर हम यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, अच्छा ग्राफ बनेगा कैसे वो देख लेते हैं, ठीक है? अगर हम यहाँ पर काई ए रखते हैं 0, यहाँ पर काई ए क्या आ जाएगा, यहाँ पर काई ए रखेंगे अगर हम 1, ठीक है? यहाँ पर अगर काई ए 0 है, काई बी क्या होगा, 1 होगा। क्यों होगा 1? क्योंकि हमने पढ़ा है काई ए प्लस काई बी ना होता है 1, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 1। तो अगर एक बिल्कुल ही 0 है तो दूसरा ही तो 1 होगा, है ना? अगर ये वाला टर्म 0 है तो यही तो होगा 1, काई बी तो होगा 1। वैसे यहाँ पर काई ए 1 है तो काई बी कितना होगा, 0, ठीक? जैसे मान लो काई ए है 0.6, तो काई बी कितना होगा, 0.4। क्लियर है? अगर काई ए है 0.5 तो काई बी भी कितना होगा, 0.5। टोटल कितना बनना है उसमें, 1। जैसे अगर हमारी जो परसेंटेज आती है, मान लो हमने कहा जैसे क्लास में 60% क्या है, बॉयज हैं, का मतलब क्या है कि 40% गर्ल्स होंगी, ठीक है? ये तो इसका मतलब है ना? तो ये क्या है, अंडरस्टूड है कुछ कुछ चीजें। तो क्योंकि हमने क्या कहा, ये कितने में से होता है, 100% में से होता है। वैसे ही मोल फ्रैक्शन किस में से होती है, 1 में से। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो बच्चों, यहाँ पर ग्राफ बनेगा, ये तो काई ए तो क्या है, यहाँ पर 0 है, तो ए में तो जाएगा नहीं। देखो क्योंकि देखो इक्वल्स टू, अगर हम वैल्यूज को पुट करते हैं तो देखो तो टोटल प्रेशर जो है वो किसके बराबर है, पी नॉट बी के बराबर है। वैसे यहाँ पर अगर हम चेक करते हैं, ठीक है, चेक करते हैं यहाँ पर तो क्या होगा, पी नॉट ए ये वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा, होगा। क्लियर है इतना? ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये क्या बनेगा, ऐसा बनेगा। ये क्या है, पी नॉट ए, ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ ए। ठीक, जैसे यहाँ से जब ये जाएगा तो ये इससे कम बनेगा, वेपर प्रेशर ऑफ। ये क्या है बच्चों, जो ये ग्राफ ये वाला है,
ये क्या है, ये है पी टोटल। पी ए प्लस पी बी। ये कैसा ग्राफ बन रहा है, ये बन रहा है y इज इक्वल टू एम एक्स टाइप का ग्राफ। बस हम यहाँ पर ये भी बोल रहे हैं कि पी नॉट ए क्या है, ग्रेटर है पी नॉट बी से। क्या हम ऐसा ही दूसरा ग्राफ बना सकते हैं जहाँ पर पी नॉट बी ग्रेटर हो पी नॉट? हाँ बिल्कुल बना सकते हैं आसानी से। क्लियर है? तो देखो यहाँ पर ये जो वेपर प्रेशर होगा वो किसका है, टोटल प्रेशर पी नॉट ए का, इसलिए यहाँ पर पी नॉट ए। यहाँ पर तो क्या है, ये जो काय है ये 0 है, तो पूरा किसका होगा, पी नॉट बी का, इसीलिए पी नॉट बी यहाँ पर। क्लियर है इतना? ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। ठीक है, चलो बाकी हमें पता है जो ये पी टोटल है ये किसके बराबर है, ये है पी ए प्लस पी बी के बराबर। और ये जो पी ए पी बी है इनकी अगर वैल्यू की बात करें तो ये है पी नॉट ए काय ए प्लस पी नॉट बी काय बी। साथ में क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, पी नॉट ए काय ए प्लस पी नॉट बी 1 माइनस काय ए, ऐसा लिख सकते हैं। हाँ ऐसे लिख सकते हैं। क्या हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, पी नॉट ए 1 माइनस काय बी प्लस पी नॉट बी काय बी, क्या ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना? दोनों अलग अलग है, ऐसा ऐसा लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। बाकी इसको भी पूरा सॉल्व किया था हमने अपने लास्ट लेक्चर में। ठीक है, लास्ट लेक्चर से पहले यानी कि जब हमने राउल्स लॉ पढ़ा था वहां पर। क्लियर है? तो नोट कर लीजिए इतना। चलिए क्लियर है इतना, ये हो गया है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं राउल्स लॉ फॉर सॉल्यूशन containing नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। अब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, ठीक है। अब यहाँ से आप समझते क्या हो, चलो इसको थोड़ा सा ध्यान ध्यान से समझते हैं। ये हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, मान लो इसमें केवल क्या है, वाटर है। ठीक, अब इसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से हीट कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, इसके वेपर्स बनेंगे। इसका जो वेपर प्रेशर होगा हम कह रहे हैं पी नॉट, यानी कि प्योर वेपर प्रेशर, क्योंकि यहाँ पर केवल H2O ही है, तो H2O का अपना जो प्रेशर बन रहा है वो तो प्योर ही होगा। ठीक है, अब मान लेते हैं इसी बीकर में या दूसरे बीकर हमने लिया है, क्योंकि बात क्या हो रही है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट की। सॉल्यूशन में अगर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, सॉल्वेंट अभी भी वॉलेटाइल है लेकिन सॉल्यूट कैसा है, नॉन वॉलेटाइल। अब हमने इसमें क्या करा, क्लोज्ड है, इसमें वाटर तो है ही, साथ में वाटर तो हमारा वॉलेटाइल सॉल्वेंट है। अब हमने डाल दिया यहाँ पर NaCl। NaCl क्या है हमारा, नॉन NaCl क्या है हमारा, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, अब हमने इसमें डाला, अभी भी इसकी वेपर्स बनेंगी है ना, हम इसको कंटिन्यू हीट कर रहे हैं। ठीक है, इसकी वेपर बन रही है, ठीक, लेकिन इसकी जो वेपर बनेंगी उसे हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। क्योंकि अभी सॉल्यूशन बन गया ना, अब इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों चीजें हैं। सॉल्वेंट जो है ये कैसा है, वॉलेटाइल है, और ये कैसा है, नॉन वॉलेटाइल। अभी भी जो वेपर्स बन रही है वो केवल किसकी बन रही है, केवल वाटर की बन रही है। क्या सॉल्ट की यानी कि NaCl की वेपर बन रही है, नहीं बन रही है, केवल वाटर की बन रही है। तो इसका वेपर प्रेशर क्या इसके वेपर प्रेशर के बराबर होगा, क्योंकि इसमें भी केवल वाटर की वेपर्स बन रही हैं, तो जो प्रेशर होगा वो केवल वाटर का ही होगा। इसमें भी वाटर की ही वेपर्स बन रही हैं, जो प्रेशर होगा वो केवल वाटर का होगा। तो क्या ये इसके बराबर होगा, बिल्कुल भी नहीं, ये इसके बराबर नहीं होगा। अब आप कहोगे ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें भी वाटर के
वेपर्स बन रही हैं, इसमें भी वाटर की वेपर बन रही है, तो दोनों को बराबर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? देखो बच्चों, होता क्या है कि यहाँ पर सॉल्ट भी है। सॉल्ट क्या करता है? डिस्टरबेंस क्रिएट करता है। ठीक है, डिस्टरबेंस क्रिएट करता है, जिस वजह से यहाँ पर जो वेपर प्रेशर होता है वो प्योर वेपर प्रेशर से कम होता है। प्योर वेपर प्रेशर ज्यादा है, तो हम क्या कहेंगे कि जो पी नॉट है वो ज्यादा है पीएस से। ऐसा क्यों है? क्योंकि NaCl क्या करता है, जब हम एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को हीट करते हैं वॉलेटाइल सॉल्वेंट के साथ, तो ये जो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है ये क्या करता है? डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा और वेपर्स कम बनेंगे। ठीक है, प्योर वाले से कम बनेंगे प्योर के कंपैरिजन में। ठीक है, क्लियर है? इतना समझ में आया? तो वही यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, उसी को हम देखेंगे। इट स्टेट दैट द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट ओवर अ सॉल्यूशन containing non-volatile is proportional to the mole fraction of the solvent। तो ये किसके बराबर है? सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन के बराबर है, क्योंकि यहाँ पर केवल जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है किससे हो रहा है? सॉल्वेंट से ही तो हो रहा है। देखो अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? पी टोटल इज इक्वल्स टू पी नॉट ए काय ए, और पी नॉट बी काय बी से भी इंपॉर्टेंट था पी ए प्लस पी बी। ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं कि अब पीए हम किसे कह रहे हैं? मान लो हम सॉल्यूट को ए कह रहे हैं और सॉल्वेंट को बी कह रहे हैं। ठीक है, अब ये वाला टर्म तो पूरा यहाँ पर से गायब हो जाएगा। किस पर डिपेंड करेगा? केवल और केवल सॉल्वेंट पर। ठीक है, सॉल्यूट पर नहीं, केवल और केवल किस पर? सॉल्वेंट पर। तो वही यहाँ पर कहा गया है, कंटेनिंग वॉलेटाइल इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। Mathematically let the partial pressure of the solvent is Ps and the mole fraction of the solvent is chi solvent। ठीक है, तो Ps is directly proportional to mole fraction of solvent। ठीक है, इसको आगे सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या होगा? P नॉट सॉल्वेंट। ठीक है, पी नॉट और काय सॉल्वेंट सॉल्व कर लेंगे तो ऐसा लास्ट में हमारा जो इक्वेशन है वो बनेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू पी नॉट माइनस पी एस बाय पी नॉट। इन अदर वर्ड्स इट कैन बी स्टेटेड एट, इसे क्या कहा जाता है? वेपर प्रेशर में लोअरिंग होना, कम होना। जैसे हमने कहा ना कि पी नॉट क्या है? ज्यादा है पी एस से, सॉल्यूशन से ज्यादा है प्योर वेपर प्रेशर। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे हम? लोअरिंग हुई है यहाँ पर वेपर प्रेशर में। द रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर ये होता है। ठीक है, क्लियर है ना? वन माइनस सॉल्वेंट को क्या बोलेंगे? सॉल्यूट बोलेंगे। तो क्या होता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1। यही तो होता है। क्लियर है? समझ में आया? चलिए नोट कर लीजिए इसको बच्चों। तो चलिए बच्चों, आप आज के लिए बस इतना ही, आगे इसे डिस्कस करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।